हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। मैं आप लोगों को 9 से लेकर 12 तक मैथ पढ़ाऊंगा। अभी हम क्लास 10 का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें से हम पहले से दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, हमने जो पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लीनियर इक्वेशन क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसके बाद सोल्यूशन क्या होते हैं और उसके ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें हमने सीखा था। इसके बाद हमने जो पढ़े थे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीखे थे कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो चीजें दोनों हमने सीख लिया। अभी हमें क्या करना है, कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंडीशन देखने हैं कि किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या होते हैं और कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, इन दोनों में देखना है। चलिए ठीक है, ग्राफिकल मेथड में हमने क्या देखे थे कि जो भी लीनियर इक्वेशन होता है अगर वो ग्राफ के थ्रू अगर देखा जाए तो ग्राफ में आपका इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनाता था तो उसके कितने सोल्यूशन होते थे, यूनिक सोल्यूशन होते थे। कितने सोल्यूशन होते थे, यूनिक सोल्यूशन होते थे। और वो इंटरसेक्टिंग टाइप होता था, किस टाइप का, इंटरसेक्टिंग टाइप का होता था। और दूसरा हमने देखे थे कोइंसाइड करते हुए, एक के ऊपर दोनों लाइन का ग्राफ एक ही लाइन के ऊपर बन जाए, मतलब इसके सारे सॉल्यूशन मिल जाए आपको। इसको हम बोलते थे कि जो इसके इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होता था। और एक कोइंसाइड ग्राफ बना रहा, और एक और था, क्या था वो, दो लाइन जब पैरेलल जाते थे तो इनके कोई भी, ये कहीं पर भी मीट नहीं करते थे, इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं होता था। तो चलिए ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया था। सेकंड लेक्चर में आप जाके देखिए, अगर दूसरे वीडियो में जो सेकंड वाला प्लेलिस्ट का वीडियो उसको देखिए, उसमें सारी चीजें मिल जाएंगे। अभी आज का जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी कर लिए थे, ये भी क्वेश्चन हो गया था आपका। ये क्वेश्चन आपका जो हर एक टाइप का, एक इंटरसेक्टिंग था और एक और पैरेलल वाला भी, और हमने कोइंसाइड वाला भी ग्राफ बना के देखे थे। अभी आज जो पढ़ना है, कंडीशन पढ़ने हैं हमें किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का कंडीशन क्या होता है। अभी हम देख रहे थे कि क्या है कि ग्राफ बनाना पड़ता था, हमें ग्राफ बना के चेक कर पाते थे कि ये इंटरसेक्टिंग टाइप बन रहा है या कोइंसाइड कर रहा है ग्राफ, या तो बन रहा है पैरेलल के टाइप का ग्राफ बन रहा है। लेकिन अब बिना ग्राफ बनाए भी आप कैसे पता कर सकते हैं, मतलब कंडीशन के हेल्प से। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, हम किसके कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन, जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो जनरल फॉर्म हमने देखे थे वो क्या था, वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एंड एक लीनियर इक्वेशन और था, वो क्या था, दो पेयर ऑफ लीनियर, वो था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन थे, इनको हमें सॉल्व करना। हमने देखा था कि दो मेथड से सॉल्व करते हैं, एक ग्राफिकली एक अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकली में हमने देखा कि ग्राफ बनाएंगे तो इंटरसेक्टिंग टाइप बन सकता है, कोइंसाइड बन सकता है और पैरेलल बन सकता है। अब इसी कंडीशन की हेल्प से देखेंगे कि किस तरह का बन रहा है, और दूसरा इसमें हम चेक करेंगे कि कंसिस्टेंसी हो रहा है या इनकंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी का वर्ड का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी बनाने का मतलब क्या होता है और इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं पर भी कोई भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, कहीं पर भी कोई लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं उसको सॉल्व करने के बाद कोई ना कोई उसके सॉल्यूशन मिल जाए, उसके क्या हो, कोई ना कोई सोल्यूशन हो, चाहे वो यूनिक सोल्यूशन हो या इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन हो, या यूनिक सोल्यूशन होगा या इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन होगा। तो हम उस इक्वेशन बोलेंगे कंसिस्टेंट है। जब हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसमें कोई ना कोई एक सोल्यूशन मिल जाए, या यूनिक सोल्यूशन मिले या तो बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाए, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट है। अगर सोल्यूशन को सॉल्व करने के बाद कोई भी इक्वेशन नहीं आता, मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं आता है, अगर इक्वेशन को हमने सॉल्व करते तो कोई भी सोल्यूशन नहीं आता तो हम उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का बस इतना मतलब है कि इसको सॉल्व करने के बाद कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा और इसको सॉल्व करने के बाद कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलता तो उसको हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे और जब सॉल्व करने के बाद मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब हम अपने कंडीशन की तरफ चलते हैं। कंडीशन समझते हैं कि कंडीशन से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी दो लीनियर इक्वेशन लिए थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 था एक लीनियर इक्वेशन, और दूसरा क्या था, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको पहले एक हमने टेबल बनाते हैं और टेबल के हिसाब से हम समझते हैं। टेबल में हमने एक ले लेते हैं पहले, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशंस हो गया, फिर इसके बाद कंडीशन देख लेते हैं। इनके कंडीशन क्या होंगे, फिर इसके बाद हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर लास्ट में देखेंगे इसका सॉल्यूशन बन रहा है कैसा, और सॉल्यूशन के साथ साथ हम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी भी देखेंगे। कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, ये दोनों भी चेक करेंगे हम। ठीक है, चलिए हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर देखा जाए, इसके a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऐसे एक और इक्वेशन होगा a2x, ऐसे हमें पहले तीन कंडीशन इसके बनने वाले हैं और तीनों कंडीशन को हमने पहले दो तीन हर के लिए दो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसके तीन बनेंगे, एक पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और एक तीसरा हो गया। ये तीन कंडीशन बनेंगे। अब देखते हैं कंडीशन में क्या होता है। हम क्या करते हैं, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो जो a1 b1 c1 है इस लीनियर इक्वेशन का कॉफिशिएंट है, मतलब x का कॉफिशिएंट a1 है, y का कॉफिशिएंट b1 है और c1 जो हमारा कांस्टेंट है। तो हम इनको कंपेयर करेंगे। तो पहले हमें किसी भी लीनियर इक्वेशन दिया तो वहां से a1 b1 c1 निकाल लेना है और a2 b2 c2 निकाल लेना है। जब इनको हमने रेशियो निकालेंगे, किसका रेशियो निकालेंगे, a1 अपॉन में a2 का रेशियो, और वो क्या है, b1 अपॉन में b2 के रेशियो के नॉट इक्वल है। अगर ये दोनों के बराबर नहीं आता है, मतलब इन दोनों का a1 और a2 का रेशियो निकालो और b1 और b2 के रेशियो के बराबर नहीं आता है, तो हम उसको बोलते हैं किस तरह का ग्राफ बन रहा है, इंटरसेक्टिंग। वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगे। कैसे लाइंस बनेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, और सॉल्यूशन कितने होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कितने सॉल्यूशन देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। और जब भी कहीं पर सॉल्यूशन आता है तो किस तरह का ग्राफ बनता है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट बनता है आपका। कैसा बनता है, कंसिस्टेंट बनता है आपका। जब भी कहीं पर भी एक सोल्यूशन आए आपको या एक से ज्यादा सोल्यूशन आए, सोल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट बनेगा और सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट। चलिए ठीक है, अब ये दूसरा टाइप का हमने देखते हैं कि दूसरे टाइप में जब a1 अपॉन में a2, मतलब x का कोफिशिएंट का रेशियो निकाला और y के कोफिशिएंट का रेशियो निकाला, y के कोफिशिएंट का रेशियो निकाला और कांस्टेंट का रेशियो निकाला, और ये तीनों के तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल हो गए मैंने मान लेते हैं किसी k के बराबर आ गया आपका। जब इक्वल हो गए तो इसको हम बोलते हैं कॉन्साइड लाइंस बन रहे। कैसे बन रहे हैं,
कोइंसाइड लाइंस, ये कोइंसाइड लाइन बन रहे हैं और इसका ग्राफ अगर नीचे देखते जाओ तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा इंटरसेक्टिंग का, और कोइंसाइड का कैसा बनेगा, एक के ऊपर एक के ऊपर दोनों लाइन बन के जाते हैं, ठीक है। और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें भी देखो सॉल्यूशन मिल रहा है आपका, तो कंसिस्टेंट बनेगा इनकंसिस्टेंट, ये भी कैसा होगा, ये कंसिस्टेंट होगा, ये कैसा है, कंसिस्टेंट है। और नेक्स्ट टाइप हमने देखते हैं जो a1 अपॉन में a2 इक्वल हो जाए वो b1 अपॉन में b2 को, और नॉट इक्वल हो c1 अपॉन में c2 को। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो हम वहां बोलते हैं ये पैरेलल लाइन बन रहे, कैसे लाइन बन रहे, पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइंस हो गए। और पैरेलल लाइंस आपका जो कभी मीट नहीं करते इस तरह का बनेगा। और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके नो सॉल्यूशंस हो जाएंगे, नो सॉल्यूशन। अब देखो नो सॉल्यूशन आया तो ये इनकंसिस्टेंट बन जाएगा, कैसा बनेगा, इनकंसिस्टेंट बन जाएगा आपका, जिसका बनेगा आपका इनकंसिस्टेंट। फिर से एक बार हम समझते हैं कि दो लीनियर इक्वेशन को अब मतलब कंडीशन के हिसाब से हमें देखना है कि उसके किस तरह का ग्राफ बन सकता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, किस तरह का सॉल्यूशन हो सकता है, वो कंसिस्टेंट बन सकता है या इनकंसिस्टेंट बन सकता है। उसके लिए हमने क्या करते हैं, इसके एक्स का कोएफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं, वाई के कोएफिशिएंट का रेशियो निकालते हैं और कांस्टेंट का रेशियो निकालते हैं। मतलब एक्स का कोएफिशिएंट a1 अपॉन में a2 कर लो और इसका रेशियो निकालोगे तो b1 अपॉन में b2, ऐसे इसका रेशियो निकालोगे c1 अपॉन में c2। अब इनको कंपेयर करके देखते हैं, कंपेयर करते हैं जब ये दोनों बराबर नहीं होते तब वहां इंटरसेक्टिंग बनता है और उसके यूनिक सोल्यूशन, और वो किस टाइप का बनता है, कंसिस्टेंट। यहां पर जब तीनों के तीनों a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2 तीनों बराबर हो जाते हैं तो कोइंसाइड लाइंस बनाते हैं और इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन देते हैं। वो जो होता है वो भी कंसिस्टेंट टाइप का होता है, क्योंकि सोल्यूशन जहां पर भी मिलेंगे वो कंसिस्टेंट बनाएगा, जहां पर सोल्यूशन नहीं मिलता है वो हमेशा इनकंसिस्टेंट होता है। ऐसे a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 ये नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 के हो गया, तो हम बोलेंगे कि पैरेलल लाइंस बन रहे हैं और पैरेलल लाइंस जब भी होंगे उसके नो सोल्यूशन आएंगे। आई होप सबको समझ में आ गया, दो लाइन देख के हम कैसे कंडीशन के हिसाब से कर सकते हैं। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन यहां लिखा हुआ आपका, तो क्वेश्चन तो काफी बड़ा लिख लिया है, लिखा गया है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है आपको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और आप लोग तो ऐसे क्वेश्चन तो आसानी से कर ले जाओगे। लिखा हुआ ऑन कंपेयरिंग और रेशियो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये बोलना है कि तीन तरह के लाइंस बन रहे हैं, बताइए किस तरह का लाइन। फिर दूसरा इसी में क्वेश्चन पूछा गया कि जो लीनियर इक्वेशन आप पढ़ रहे हो वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये बताने, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है उसको भी बताना आपका। चलिए एक एक क्वेश्चन को करते हैं और एक क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, फिर मैं कराऊंगा, आप चेक करिएगा कि उसमें आप क्या गलतियां कर रहे हैं या क्या आपने सही करा, तो जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में लिख के। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, बताइए किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है। देखो ये पहला कोई जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 5, इसको हम 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयर करेंगे जो हमारा जनरल इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0।
अब देखो जब पहले इक्वेशन का कंपेयर करोगे तो x के जो ये 5 लिखा हुआ वो a1 की जगह पे, तो a1 की वैल्यू कितना आ गया, a1 की वैल्यू आ गया आपका 5 आ गया। और b1 की वैल्यू देखा जाए तो b1 की वैल्यू आपका क्या है, -4 है। और c1 की वैल्यू क्या है, जो c1 की वैल्यू है वो 8 है। ऐसे a2 की वैल्यू बताइए क्या है, a2 की जगह पे क्या है पुट करा हुआ है 7 है, और b2 की जगह पे क्या है, b2 की जगह पे आपका है वो 6 है, और जो c2 की जगह पे वो क्या है -9 है। अभी तो हमने बना लिया। अब इसको हम कंपेयर करने वाले, कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेशियो निकालना पड़ता है। हमने a1 अपॉन में a2 का रेशियो निकाला। a1 की वैल्यू है 5 और a2 की वैल्यू 7, ये कितना आ जाएगा 5 अपॉन में 7। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालते हैं। b1 अपॉन में b2 की वैल्यू निकाल लें, वो है -4 अपॉन में 6, -4 अपॉन में 6। इसको अगर कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा, -2 अपॉन में 3 हो गया। c1 अपॉन में c2 की वैल्यू निकालते हैं। c1 अपॉन में c2 की वैल्यू निकालो, ये 8 अपॉन में -9, 8 अपॉन में -9 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, नहीं सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये 8 अपॉन में -9 ही रहेगा। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, क्या पहले a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के बराबर है, यहीं से हमें देख के पता चल जाएगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं सीधे इंटरसेक्टिंग टाइप बन जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। हमारा देखो यहां लिखा हुआ है, अगर a1 अपॉन में a2 का कंपेयर करें जो रेशियो, वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, b1 अपॉन में b2 के बराबर नहीं है। तो ये बना किस तरह का, मैंने बताया था जब a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होता है तो जो बनता है वो किस तरह का बनता है, वो इंटरसेक्टिंग बनता है। इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बन गए, क्या हो गए, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए। इंटरसेक्टिंग लाइंस बने तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इसका सॉल्यूशन जो आएगा कितना आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। और एक कंसिस्टेंट बनेगा या इनकंसिस्टेंट बनेगा, तो देखो इसमें पूछा गया कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, जिसमें कोई सॉल्यूशन आता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। इसमें एक सॉल्यूशन आ रहा है आपका, यूनिक सॉल्यूशन आएगा आपका, तो ये कंसिस्टेंट बनेगा। तो पहला हमने क्या करें, करने के लिए इसको पहले कंपेयर कर ले, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल ले, और इसको फिर a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 c1 अपॉन में c2 निकाला। फिर देखें कि किस तरह का कंडीशन में आ रहा है, तो हमने देखे कि a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए हमने बोले कैसा ग्राफ बन रहा है, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन रहा है। और इंटरसेक्टिंग ग्राफ बन रहा है और इसके यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, और किस टाइप का बन रहा है, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। तो पहले आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और पहले आप करिए, फिर इसके बाद देखिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन यही लिखा हुआ है, तो आपको हम क्या करते हैं, सीधे इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो a1 की जगह पे जो फर्स्ट इक्वेशन है a1 इक्वल टू किसके बराबर आ गया 9, और b1 के बराबर आ गया 3, और जो c1 के बराबर आ गया वो 12 आ गया। a2 के बराबर क्या आ जाएगा, a2 18, b2 के बराबर क्या आ जाएगा 6, और c2 के बराबर आ जाएगा 24। हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल लिया। अब हमें जो निकालना है a1 अपॉन में a2 का रेशियो निकालना, क्या निकालना है, a1 अपॉन में a2 का रेशियो निकालना है। तो चलिए बताइए a1 अपॉन में a2 का रेशियो क्या आने वाला है। a1 अपॉन में a2, इसको हमने 9 अपॉन में 18 करेंगे, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 1 अपॉन में 2, मतलब इसका आंसर आ गया 1 अपॉन में 2। फिर आगे क्या करने वाले हैं, b1 अपॉन में b2 का रेशियो निकालने वाले हैं। इसका रेशियो निकालिए, 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 6, इसको कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना, ये भी कितना आ गया 1 अपॉन में 2। अब इसके बाद निकालने वाले हमने c1 अपॉन में c2 का रेशियो, ये भी कितना आएगा, ये भी देख के लग रहा है कि सेम ही आने वाला है।
तो इसको कैंसिल करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2। अब यहां से एक चीज तो दिख गया कि जो a1/a2 था वो किसके बराबर था, b1/b2 के बराबर था, और किसके बराबर था, c1/c2। तो ये तीनों बराबर हो गए। अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो किस तरह का बनता है, कौन साइड लाइन बन जाता है, कैसा बनेगा आपका, कौन साइड लाइन हो जाएगा आपका। और कितने सोल्यूशन बनाएंगे, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन बनेगा। और किस तरह का होगा ये, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। जब इसमें कोई ना कोई आपका कौनसाइड लाइन बनता है तो इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन, मैंने बताया कहीं पर भी एक भी सोल्यूशन मिल रहा है या एक से ज्यादा मिलने सोल्यूशन तो हमेशा वो कंसिस्टेंट बनेगा। ये कैसा बनेगा, कंसिस्टेंट बनेगा। ये कंसिस्टेंट बन गया आपका, ठीक है। बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको कि जैसे हमने कंपेयर कर रहे हैं वैसे में पता चल जा रहा है कि किस तरह का ग्राफ बनाने वाला है, किस तरह का सोल्यूशन देने वाला है और किस तरह का वो कंसिस्टेंट बनने वाला है या इनकंसिस्टेंट बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट यहां लिखा हुआ आपका 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन लिखे, करेंगे क्या, इनका कंपेयर करते हैं। पहले कंपेयर किससे करेंगे, हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करिए, जनरल फॉर्म से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो बताइए a1 की वैल्यू कितना है, a1 की वैल्यू 6 है, a2 की वैल्यू -3। अगर देखो यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में तो इसलिए माइनस का साइन लेते हैं। और जो c1 की वैल्यू है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, ये b1 की वैल्यू है, ये क्या है आपका b1 की वैल्यू है, इसको मैंने लिख दिया है a2 की वैल्यू, ये b1 की वैल्यू, और c1 की वैल्यू आ जाएगा आपका 10, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -1 और c2 की वैल्यू 10। c2 की वैल्यू क्या है, c2 की वैल्यू 9 है। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यु निकाल लिया। अब इनके वैल्यू को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, मतलब रेशियो निकालते हैं। a1 अपॉन में a2, चलिए a1 और a2 की वैल्यू 6 अपॉन में 2, 6 अपॉन में 2, इसको कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आ गया इसकी वैल्यू क्या, 3 अपॉन में 1, जिसको बोलेंगे हमने कितना 3। अब दूसरा सॉल्व करेंगे तो b1 अपॉन में b2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा b1 अपॉन में b2 की वैल्यू वो -3 अपॉन में -1, माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 3। और c1 अपॉन में c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, c1 अपॉन में c2 की वैल्यू निकालते हैं। c1 अपॉन में c2 की वैल्यू ये हो जाएगा आपका 10, नीचे है 9, तो 10 अपॉन में 9, इसको तो कैंसिल नहीं कर सकते, तो यही होगा। अब यहां से देख के पता चला कि किस तरह का कंडीशन में लाई करना, क्या a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है, हाँ ये तो बराबर है। क्या ये c1 अपॉन c2 के बराबर है, नहीं बराबर है, तो इसको हम लिखेंगे जो बना a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। इस तरह का कंडीशन मैंने बताया था कब, जब कैसा लाइन बन रहा है, वो पैरेलल लाइन बन रहा है। कैसा लाइन बन रहा है, पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइंस बना रहे हैं और कितने सॉल्यूशन इसके होंगे, 9 सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, 9 सॉल्यूशन। और किस तरह का बनाएगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। जिसमें सॉल्यूशन नहीं होते हैं वो हमारा कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट टाइप बन गया, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि जब भी हमने ऐसे दिए रहेंगे तो हमने तीनों टाइप का देख लिया कि 3 क्वेश्चन थे और 3 टाइप के इसमें थे। एक था हमारा इंटरसेक्टिंग बनाया, दूसरा कैसा बनाया हमारा कौन साइड वाला ग्राफ बनाया, और तीसरा बनाया हमारा पैरेलल वाला। तो जब भी पैरेलल लाइंस या जैसी भी लाइंस बनाते हैं उसको आप सोल्यूशन पता कर सकते हैं, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पता कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए आगे इस पे, अभी तो हमारा स्टार्ट हुआ क्वेश्चन, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके आते हैं, ये सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, पहले तो हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे, और ये बोर्ड में भी आए हुआ। अब इसके हेल्प से देखिए, यहां पर हमने कंडीशन वाला जो पढ़े हैं, कंडीशन के हेल्प से आगे हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले दिया क्या क्वेश्चन में और क्या करना है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। ये बोल रहे हैं कि के की क्या वैल्यू होगा जब एक इस इक्वेशन किस कंडीशन में लाई कर रहा है, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन में लाई कर रहा है, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन में लाई कर रहा है। मतलब किस तरह का ग्राफ बन रहा होगा, इसका कौन साइड कर रहा होगा। मैंने बताया था जहां पर इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन बना रहा है तो इसका मतलब वहां पर कैसा बन रहा है, या यही बोल देते हैं कि हमारे पास कि ये जो बन रहा है इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन की जगह ना देखिए कौन साइड ग्राफ बना रहा है, तब भी आपको क्या समझना है कि ये जो इनके रेशियोज जो आएंगे वो इक्वल आएंगे। चलिए पहले हमें क्या करना है कि इसको कंपेयर करके a1 b1 c1 की वैल्यू निकालना, और इसमें एक कंडीशन दिया है। पहले कंडीशन दिया क्या है, वो इसमें इन्फिनिटी अब बोला गया है कि जो k की वैल्यू निकालिए, लेकिन कंडीशन हमारा क्या है इसमें, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमेशा एक किस तरह का ग्राफ बनाएगा, ये कौन साइड बनाएगा, और क्या होगा, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन देगा। तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, हमने देखे थे कि जो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन होता है वो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2, यही होता था, ये होता था। अब यहां से हम इसको कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करिए कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू क्या है, तो इसको कंपेयर करते हैं। चलिए पहले इसको हम मिटा देते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो कंपेयर, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इक्वेशन 2 है। कंपेयर इक्वेशन 1 and 2 by a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। तो a1 की वैल्यू देखो, a1 की जगह पे क्या है, ये k है, और b1 की जगह पे 3 है, और पूरा का पूरा जो है c1 की जगह पे आपका। तो जो a1 की वैल्यू अगर देखा जाए, a1 की वैल्यू कितना आ गया, वो आया आपका k, और b1 की वैल्यू कितना आ गया, वो 3 आ गया, और c1 की वैल्यू आ गया माइनस k माइनस कितना आ गया, 3 आ गया, k माइनस 3 आ गया। और ऐसे कंपेयर करते दूसरे वाले के a2 की वैल्यू बताइए क्या आ रहा है, a2 की वैल्यू है 12, और b2 की वैल्यू कितना है, वो k है, और c2 की वैल्यू कितना है, वो माइनस k है। अब कंडीशन क्या दिया था, कंडीशन क्या था, इसका जो कंडीशन था वो क्या था, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन बना रहा है आपका। ठीक है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो इसमें इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन में कंडीशन अभी देखे थे क्या होता है, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो a1 b1 c1 की वैल्यू यहां पर पुट करिए, a1 की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a1 की वैल्यू हो गया k अपॉन में a2 की वैल्यू हो जाएगा 12 इक्वल हो जाएगा किसके, 3 अपॉन में किसके, k के, और इधर आ जाएगा माइनस c1 की वैल्यू जो माइनस k ब्रैकेट में k माइनस 3 और माइनस k। अब a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू पुट कर लिया, तो यहां से हमें ऐसे बनते हुए दिखा। अब देखो ऐसे इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कहीं पर आ गया k अपॉन में 12 और दूसरा आ गया 3 अपॉन में k, और ये माइनस माइनस का हम कैंसिल कर देते हैं यहां पर, तो k माइनस 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, k। अब देखो इसको ये बराबर इसके भी, ये बराबर इसके, तो आप क्या करो, किसी भी दो को इक्वल करके आप सॉल्व कर सकते हो, हमेशा k की वैल्यू सेम ही आने वाला। तो हम क्या करते हैं, पहले और दूसरे को करके सॉल्व कर सकते हैं।
या दूसरे और तीसरे को लेके सॉल्व कर सकते हैं, या पहले और तीसरे को लेके सॉल्व कर सकते हैं। मतलब तीन तरीके से इसको हमने सॉल्व कर सकते हैं। पहले दूसरे को लेके आप इक्वल करके सॉल्व कर लो, या तो दूसरे और तीसरे को लेके सॉल्व कर लो, या पहले और तीसरे को लेके। अब हम पहले और दूसरे को लेके सॉल्व कर लेते हैं। k अपॉन में 12 इक्वल टू 3 अपॉन में k। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, k से k का मल्टीप्लाई होगा k स्क्वायर हो जाएगा, और 12 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 हो जाएगा। स्क्वायर जब इधर है तो उधर जाएगा तो रूट के अंदर हो जाता है, तो इधर रूट में आ जाएगा 36। और रूट का काम क्या होता है, सबसे पहले रूट के अंदर वाले का फैक्टर कर लो, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसका फैक्टर कर। अब देखो जब भी रूट के अंदर सेम नंबर दो बार आते हो, बाहर एक बार निकल जाते हो, तो यहां से क्या हो गया, k की वैल्यू जो आएगा, एक बार 2 बाहर निकल जाएगा, एक बार 3, तो ये कितना हो गया, k की वैल्यू जो आया आपका वो 6 हो गया। कितना हो गया, k की वैल्यू 6 हो गया। यही k की वैल्यू बताना था, किसके कंडीशन के हेल्प से, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन के कंडीशन के हेल्प से बताना था आपका। चलिए ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। सेम तरह का क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करिए वीडियो को पॉज करके, और नहीं होता है तो आप, मैं करा रहा हूं उसको आप चेक करना, अगर हो जाता है तो ये बताइए कि आपका सही आंसर आया गलत आया था। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। इसको भी कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करिए। a1 की वैल्यू देखो, a1 के साथ कुछ नहीं, 1 आ जाएगा आपका यहाँ। a1 के साथ आपका क्या है, a1 के x यहां पर आपका y के साथ है, ये आपका, पहले तो हम सारे को एक ही साइड लेके आते हैं। पहले इसको हम बनाते हैं, जो हमारा इक्वेशन लिखा हुआ है x प्लस k प्लस 1 y माइनस 5 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, k प्लस 1 x प्लस 9 y प्लस 1 माइनस 8 k इक्वल टू 0 है। अब इसको कंपेयर करोगे तो a1 b1 c1 की वैल्यू किससे कंपेयर करने वाले, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। इनको जब कंपेयर करेंगे तो यहां से क्या, पहले और दूसरे इक्वेशन को हमने एक एक से कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ a1 की वैल्यू किसके बराबर है, देखो a1 यहां पर कोई भी नंबर नहीं, हम मान लेते हैं 1 के बराबर है। और b1 की वैल्यू k प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा, और c1 की वैल्यू -5। समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा होगा साथ साथ में कहने। a2 की वैल्यू k प्लस 1, और b2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 9, और c2 की वैल्यू कितना हो गया 1 माइनस 8k। क्या बात है, एकदम अच्छे से। अब सारा, अब बताइए इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ था। कंडीशन आपका जो था इसमें, कंडीशन क्या था, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अब a1 b1 c1 तो निकाल लिया आपने, इसकी वैल्यू यहां पुट करिए। a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू है k प्लस 1, ऐसे b1 की वैल्यू है k प्लस 1 और b2 की वैल्यू है 9। c1 की वैल्यू जो आपका है -5 और c2 की वैल्यू कितना है 1 माइनस 8k। अब मैंने बताया तीनों अगर इक्वल है तो किसी पहले और दूसरे को लेके सॉल्व कर सकते हो, या दूसरे और तीसरे को लेके सॉल्व कर सकते हो, या पहले और तीसरे कोई दो को सॉल्व करोगे k की वैल्यू सेम मिलेगा। और नहीं अगर दिक्कत हो रहा है तो आपको दो को चेक करना पड़ेगा। कहीं मान लीजिए अगर अलग अलग वैल्यू आ रहा है तो वहां पर k की वैल्यू डिफाइन ही नहीं होगा आपका। मान लो यहां पर k की वैल्यू दो अलग अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब इस कंडीशन, लेकिन यहां पर आपको पहले से दिया हुआ कि कंडीशन इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है आपका बन रहा है, तो यहां पर आपको k की वैल्यू दोनों जगह सेम ही आएगा। चलिए हम यहां करके देखते हैं दोनों पे।
पहले और दूसरे को लेता 1 अपॉन में k प्लस 1 1 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन में 9। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते और इसका इधर मल्टीप्लाई, तो इधर आ गया आपका कितना, इधर k प्लस 1 दो बार हो गया, तो इसको हमने एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे k प्लस 1 इधर 9 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा आपका। तो k प्लस 1 अगर सेम नंबर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर हो जाता है, और स्क्वायर हो जाता है तो यहां पर हमने फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, वो फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, इधर हो गया 9। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इससे कंपेयर करो, a की जगह पे क्या है k का स्क्वायर, b की जगह पे 1, ये हो जाएगा 2 इंटू k इंटू 1, b की वैल्यू 1 है, प्लस b का 1 का स्क्वायर, तो k का स्क्वायर कितना हो गया, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इधर आया। अभी हम इसको सॉल्व करें, किसके बराबर आ गया, ये आया जो बराबर आया आपका, ये इक्वल किसके आ गया, ये जो इक्वल आया वो है 9 की इक्वल चल रहा है, इसी को हमने ओपन करें तो जो बराबर है वो 9 के। अब इसको 9 को इस साइड लेके आते हैं तो इधर हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k और इधर लेके आओगे तो ये आ जाएगा प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। क्या बन गया, k स्क्वायर प्लस 2k और इसमें से माइनस करोगे, प्लस माइनस का माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, इसको अगर सॉल्व करना है आपको तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है तो सबसे पहले इसको फैक्टर करना पड़ेगा आपको, हाँ सबसे पहले इसको अगर फैक्टर करना पड़ेगा आपको, तो फैक्टर करते हैं 8 का फैक्टर करो क्या आ जाएगा, 8 का 2 से तो आ गया 4, फिर 2 से करोगे आ जाएगा 2, फिर 2 से करोगे 1 आ गया, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया। अब इन दोनों में से क्या करना है आपको, दो नंबर बनाने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसके बराबर है, ये मिडिल टर्म के बराबर है। हमने क्या करते हैं, इन 2 को एक साथ लेते हैं, बन जाएगा 2 इंटू 2 4 और इधर मल्टीप्लाई 2, तो 4 में से अगर 2 माइनस करते हो, 4 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के हिसाब से क्या हो जाएगा, k स्क्वायर यहां पर हो जाएगा 4 माइनस 2 k माइनस 8 इक्वल टू 0। अब k का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, k स्क्वायर प्लस k का मल्टीप्लाई करोगे तो 4k माइनस 2k माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लो, कॉमन क्या हो रहा है, यहां से k कॉमन दिख रहा है आपका, k कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा k प्लस 4 और यहां से क्या कॉमन हो रहा है, माइनस 2 कॉमन हो रहा है, माइनस 2 और देखो इसको 2 इंटू 4 तो लिख ही सकते हो, तो 2 इंटू 4 तो 2 तो कॉमन कर लो, तो बचेगा क्या, माइनस जैसे ही कॉमन करते हो वैसे ही दोनों माइनस वाले क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो इसको हमने प्लस में कर दिया इक्वल टू 0। तो यहां से दोनों जगह से कॉमन क्या हो गया, k प्लस 4 यहां से कॉमन हो गया और यहां से क्या हो गया, k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों 0 के बराबर हैं, तो एक बार क्या करो, k प्लस 4 इक्वल टू 0 करोगे तो k की वैल्यू आ गया माइनस 4 और दूसरा k माइनस 2 इक्वल टू 0 करो तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसमें से देखो अभी हमने इसको क्या करा, ये सॉल्व कर लिया, अभी आगे वाला भी सॉल्व करते तो देखते इसमें से कौन सी वैल्यू मैच कर रहा, तो वही इसका k की वैल्यू होगा। अगर दोनों नहीं मैच करते तो उसका k की वैल्यू नहीं होगा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए हम इन दोनों को लेके सॉल्व करने वाले हैं, हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, उधर तो हो गया आपका, इधर कर लेते हैं। अगला इन दोनों को इक्वल करने वाले हैं, k प्लस 1 अपॉन में 9 इक्वल टू माइनस 5 अपॉन में क्या है 1 माइनस 8k। इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इधर हो जाएगा k प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 8k
और इसका मल्टीप्लाई करो 9 और 5 का मल्टीप्लाई करो -45 आ गया। देखो ध्यान से, अब k का मल्टीप्लाई करना, k का मल्टीप्लाई एक बार इस पूरे के साथ कर लो, k का मल्टीप्लाई हमने इसके पूरे के साथ कर लिया, ठीक है। अब k का मल्टीप्लाई कर लिया तो यहां प्लस है तो प्लस लगाइए, और ये 1 का मल्टीप्लाई फिर पूरे के साथ करो, 1 माइनस 8k, ये इक्वल आ गया -45 के बराबर आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर करो, k का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे k, और यहां पर आ जाएगा -8k² प्लस 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम ही आ जाएगा, और -45 को अगर इधर लाएंगे तो प्लस में 45 आ जाएगा। ये क्या हो गया, -8k को पहले लिख लेते हैं हमने, क्योंकि पॉलिनोमियल लिखने का तरीका होता है सबसे बड़ा पावर, फिर -8k और k को सॉल्व करोगे तो 7k आएगा, कितना आएगा 7k आ जाएगा, ये -7k हो गया, और 1 और प्लस 45 कितना हो जाएगा, +46 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करना, फैक्टराइज करना है, यहां से आ गया आपका, ठीक है। इनको करते हैं, 46 का पहले फैक्टर कर लेते हैं हमने, ये 1 और ठीक, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 3, ये 23 से मतलब इसका आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई 2। अब देखो हमें मिडिल टर्म का काम क्या होता है कि 8 के कॉफिशिएंट, मतलब जो k स्क्वायर का कॉफिशिएंट या x स्क्वायर का y स्क्वायर जो कॉफिशिएंट उसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते, तो अभी भी मल्टीप्लाई हमें इसके साथ किसका करना है, 8 का करना है। तो अब देखो क्या आ गया यहाँ पर, ये 23 और यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 16, 23 में से 16 माइनस करो कितना आ जाएगा 7 आ रहा है। तो यही यहाँ पर लिखना था, यहाँ पर हमें लिखना है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए, अगर किसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आ रहा है तो जाइए पॉलिनोमियल का प्लेलिस्ट में और वहां फैक्टराइजेशन वाले टॉपिक में देखिए कि कैसे करते हैं। 23 माइनस 16k प्लस 46 इक्वल टू 0। देखो इसका k का मल्टीप्लाई अंदर करो -8k², k का मल्टीप्लाई करो -23k, और माइनस माइनस के यहां करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा 16k प्लस 46 इक्वल टू 0। इसको हटा देते हैं, ये कंफ्यूजन करेगा आपका, ठीक है। अब देखो इसमें से कॉमन करिए और इसमें से कॉमन करिए, इसमें से कॉमन क्या हो रहा है आपका माइनस, माइनस में k कॉमन हो रहा है, -k कॉमन कर लीजिए तो बचेगा क्या, यहाँ 8k और यहां पर बच रहा है प्लस में 23, और यहां से +2 कॉमन हो रहा है, यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ k प्लस 23 बचा इक्वल टू 0। देखो दोनों में सॉरी 8k प्लस 23 बचा, और 8k प्लस 23 को अगर हमने कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या -k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये एक बार इसको इक्वल 0 करिए, एक बार इसको इक्वल 0 करिए, तो 8k प्लस 23 इक्वल टू 0 करेंगे तो जो k की वैल्यू आने वाला है वो आ जाएगा -23/8, और दूसरा यहां से करोगे तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगा आपका 2। अब देखिए दोनों में कौन सी वैल्यू मैच करा, यहां पर भी k की वैल्यू 2 आया और यहां पर भी k की वैल्यू 2 आया, तो इसकी जो k की वैल्यू आने वाला हो क्या होगा 2 होगा आपका, ठीक है। तो जो इसमें से देखो आप k की वैल्यू -4 भी बोल सकते हो, यहाँ k की वैल्यू -23/8 भी बोला जा सकता है, लेकिन जो k की एग्जैक्ट वैल्यू आना चाहिए जिसपे इन्फिनिटली मैंने सोल्यूशन बना सकता हूं, k की वैल्यू क्या है वो 2 है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन। अभी और भी इस पे क्वेश्चन करना है, देखते हैं कितने क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका भी देखो, इसमें बोलने कि अब नो सॉल्यूशन, अभी इन्फिनिटी मैंने सॉल्यूशन वाला नहीं दिए, इसमें क्या कर दिया उन्होंने नो सॉल्यूशन वाला कर दिए, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी इसको भी क्वेश्चन देखते हैं। इसको कंपेयर करेंगे, आपका एक x प्लस 2y इक्वल टू 5 है, और इसको एक ही साइड लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा -5 इक्वल टू, उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू 0 हो गया। ऐसे दूसरा वाला हो जाएगा 3x प्लस ky
माइनस 15 इक्वल टू 0। जब इनको कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू देखो x के साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई है तो 1 हो जाएगा, b1 की वैल्यू क्या हो गया, b1 की वैल्यू हो जाएगा 2 और c1 की वैल्यू हो गया -5। a2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, a2 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू क्या हो जाएगा k और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगा -15 हो गया। अभी कंडीशन क्या इसमें दिया है, कंडीशन जो है, कंडीशन जो दिया गया नो सॉल्यूशन बना रहा है। नो सॉल्यूशन कब बनाता है, कंडीशन तब होता है जब a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू हो जाए किसके, c1 अपॉन में c2 के हो जाए। अब इस कंडीशन में हम वैल्यू पुट करते हैं, इन कंडीशन में क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं इसमें a1 की वैल्यू कितना है, a1 की वैल्यू 1 है और b1 की वैल्यू 3 और a2 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है k और ये 0 और ये -5। इसको लाइट कलर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क हो गया कलर आपका, ठीक है। तो जो आया 1 अपॉन में 3 इक्वल टू हो गया 2 अपॉन में k इक्वल टू 0 अपॉन में -5। अब इन दोनों को क्या करें, किसी दो को बराबर कर लीजिए, आपका इन दोनों को बराबर कर लीजिए या इन दोनों को बराबर करिए। वैसे तो ये दोनों बराबर हो नहीं सकते क्योंकि आपका क्या पहले से दिया हुआ कि a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 बराबर तो है, लेकिन b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 बराबर नहीं। तो आपको बस करना यहां पर इन्हीं दोनों को बराबर है, तो यहां से आ जाएगा 1 अपॉन में 3 इक्वल टू 2 अपॉन में k का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो k हो जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई करो 6, इसका आंसर हो गया, ये हो गया, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो हम अभी यही लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और भी अगर आगे इस पे क्वेश्चन है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।